नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। आज हम बात करेंगे जो बेहद चर्चित मुद्दा है, जो बेहद चर्चित एक नाम है जिस पर आज चारों तरफ चर्चा हो रहा है। जी हां, आज मैं चर्चा करूंगा सपा के सांसद ने औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर के बयान दिया संसद में, जिसके बाद चर्चा जोर पे है। तो आज हम बात करेंगे कौन है राणा सांगा, क्यों याद किया जाना चाहिए राणा सांगा को। कुछ तथ्य हैं जिसके बारे में बात करूंगा कि आखिर राणा सांगा है कौन। तो राणा रायमल और रानी संगीता देवी को जरूर हमें याद करना होगा। राणा रायमल और रानी संगीता देवी के संतान महाराणा संग्राम सिंह हुए। महाराणा संग्राम सिंह को ही हम लोग राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा वही जिनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ। राजस्थान के मेवाड़ में 1482 ईस्वी में जन्मे राणा सांगा आज सुर्खियों में है। सोचिए, आज राजनीति इस कदर चर्चा में है, और राजनीति इस कदर चर्चा में किसी व्यक्ति को लेकर के आ जाती है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति चर्चित हो सकता है। लोग अपने सुविधा के अनुसार, अपने पक्ष के अनुसार, अपने विचार के अनुसार किसी को महान बता सकते हैं, किसी को गद्दार बता सकते हैं। लेकिन हमें अगर किसी व्यक्ति को गद्दार कहा जा रहा है तो उस व्यक्ति के बारे में इतिहास को जानना होगा, उसके इतिहास को समझना होगा। और कई जो झूठी इतिहास, जो फर्जी सूचनाएं जो दे दी जाती है, उसके आधार पे अगर किसी योद्धा को जिसने संघर्ष किया हो, वो राणा सांगा जिसने दिल्ली सल्तनत को चुनौती दिया हो, वो राणा सांगा जिसने गुजरात के सल्तनत को चुनौती दिया हो, वो राणा सांगा जो मुगलों के आतताई को रोकने के लिए उत्तर भारत के सभी हिंदू राजाओं को एकजुट किया हो, वो राणा सांगा जिसने खानवा के युद्ध में ललकारा हो जो आक्रमणकारी, जो हिंदू और सनातन परंपरा पे आक्रमण कर रहे थे। तो आखिर कैसे एक सांसद एक अलग पक्ष रखते हुए उसे जिस तरीके से गद्दार बताने की जो बातचीत हुई कि बाबर को आमंत्रित करने का काम राणा सांगा ने किया, तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी उस इतिहास को समझें। तो इतिहास के पन्नों से मुख्य 2-3 बिंदु आज आपके सामने इस वीडियो में हम साझा करेंगे। इस साझा करने से पहले हमारे एक मित्र ने एक चौपाई दिया है हमें, उसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। कहूं सुभाऊ न कुलही प्रशंसी, कालहूं डरही न रघुवंशी। यानी रघुकुल से आने वाले लोग, जो रघुकुल के लोग हैं, जो रघुवंशी हैं, वो काल से भी नहीं डरते हैं। और ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा उसी रघुकुल से हैं जिनकी वीरता की परिचय के भी मैंने 2-3 तथ्यों की बात की। तो अब हम एक एक करके युद्ध की बात करते हैं। सबसे पहला हम जिक्र करेंगे आपसे इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध। आपको ये जानकर हैरानी होगी, और जो इतिहास के जानकार है उनको जरूर ये जानकारी होगी कि दिल्ली सल्तनत पे बैठा इब्राहिम लोदी, जिसे चुनौती देने का काम किया चित्तौड़गढ़ से आने वाला वो क्षत्रिय सम्राट, क्षत्रिय राजा राणा सांगा ने, और इब्राहिम लोदी की जो सत्ता थी, इब्राहिम लोदी का जो साम्राज्य था, उसको विवश किया झुकने के लिए। तो ये राणा सांगा को याद किया जाना चाहिए। दूसरा, राणा सांगा को गुजरात सल्तनत के खिलाफ जो युद्ध हुआ उसके लिए भी राणा सांगा को याद किया जाना चाहिए। गुजरात सल्तनत की बात करें तो महमूद बेगाड़ और बाद में बहादुर शाह के खिलाफ जो है राणा सांगा ने संघर्ष किया। मालवा और गुजरात पर अपने सैन्य शक्ति को स्थापित करने में भी राणा सांगा उर्फ महाराणा संग्राम सिंह सफल रहे। इसके अलावा खानवा का जो युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, इसे कौन भूल सकता है। 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ, इस युद्ध में बाबर के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष युद्ध राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। राणा सांगा ने एक विशाल हिंदू राजाओं का गठबंधन बनाया और बाबर को दिल्ली से हटाने के लिए एकजुट होकर युद्ध किया। तो आखिर जो व्यक्ति खानवा का युद्ध बाबर के खिलाफ लड़ रहा हो और उस युद्ध के इतिहास को बिना समझे, जिसकी साक्ष्य आज लोगों ने जिक्र किया कि बाबरनामा की पुस्तकों की कोई प्रतियां पाकिस्तान में भी है, जिसमें भी यह उल्लेख है कि बाबर को और मुगल साम्राज्य को राणा सांगा ने ललकारने का काम किया है। हालांकि अगर हम बात करें उस युद्ध की तो बाबर की सेना तुलनात्मक रूप से छोटी थी, लेकिन उसके पास तोप खाने थे। यानी आज जो हम एडवांस वेपन्स की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी से आपको इनेबल्ड किसी के पास अगर हथियार है, तो आज के समय में उसको जब
युद्ध होती है तो उसकी थोड़ी बढ़त आमतौर पे देखा जाता है कि मिलता है। तो बाबर जब युद्ध लड़ रहा था, राणा सांगा के साथ जब युद्ध चल रहा था, तो बाबर के पास तोप खाने थे, तो निश्चित रूप से उसकी थोड़ी जो है आप अगर कहें तो उसके पास एज था, एक बढ़त था, क्योंकि उसको हथियार के रूप में देखें तो उसके पास ज़्यादा संसाधन थे। 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। तो राणा सांगा का जो व्यक्तित्व है वो राणा सांगा का व्यक्तित्व जो है वीरता का रहा है। राणा सांगा एक महान योद्धा रहे, उनकी वीरता की आपको झलक इससे भी मिलेगी कि राणा सांगा का जो शरीर था, उस शरीर पे जो जानकार हैं, जो इतिहास के झरोखों से, जो पन्नों से जो जानकारियां मिलती है, उसमें ये बताते हैं कि उनके शरीर पे 80 से अधिक घाव थे। उनका एक हाथ कट चुका था, एक आंख फूट गई थी और कई तीरों के घाव थे, लेकिन फिर भी वे अंतिम समय तक युद्ध के लिए तैयार रहे। राणा सांगा को उनकी वीरता और इस संघर्ष के लिए याद किया जाना चाहिए। आपको उत्तर भारत में जो हिंदू क्षत्रिय राजा थे उनकी एकता और एकजुटता हो, इसको लेकर के भी राणा सांगा ने काम किया। तो आज के समय में जिस तरीके से लोग एक पक्ष को लेते हैं, एक पक्ष को लेकर के ओपिनियन करने का काम करते हैं, तो हमारा बस गुजारिश यही होगा कि आप भी इतिहास पढ़िए और खूब किताबें पढ़िए, तबीयत से पढ़िए, फुर्सत से पढ़िए, और कोई भी जो इतिहास में हमारे आपके बीच के महापुरुष हुए हैं उनको किसी एक दो वाक्यों से, एक दो घटनाओं से उनका आकलन ना किया जाए। उनका आकलन तभी किया जाए जब उनकी विस्तार से जानकारी में हो। जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं वो हमारे विरासत हैं। तो हमें आपको क्या, हम अपने बाप दाताओं को जो हमारे गुजर चुके हैं उन्हें कभी हम गाली देने का काम करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी पूर्वज रहे हैं, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्हें संजो कर रखने का काम है। जो कुछ अच्छा लगता है उससे सीखिए, जो कुछ लगता है हमारे पूर्वजों से गलती हुई तो उसको आप ये सोचिए कि कैसे हम इसे सुधार कर सकते हैं। लेकिन पूर्वजों पे उंगली उठाने का काम किसी भी पक्ष से, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं से नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तमाम चर्चित मुद्दाओं पे अपडेटेड रहने के लिए आप जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।